हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमन चौधरी। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर और आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि आज का टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इस अगर हिंदी में बात करें तो यौन संचारित रोग। आज हम यौन संचारित रोग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर पिछले क्लास को अगर आप नहीं अटेंड किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीछे वाले क्लास को अटेंड करना अति आवश्यक जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है। अगर इसके बात करें तो इसे हम एसटीडी या एसटीआई के नाम से भी जानते हैं। क्या एसटीडी या एसटीआई के नाम से जानते हैं। अगर इसका डिफिनीशन देखें तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, जो कि ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे कि इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पीटीडी, वेनरल डिजीज वीडी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई। जैसे कि अगर बात करें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है वो कैसे होता है। अब ऐसा डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, क्वाइटस करता है, अगर उस से अगर कोई इन्फेक्शन फैलता है, कॉन्टामिनेटेड होता है, ट्रांसमिटेड होता है, उस डिजीज को हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। इसके कई प्रकार के नाम हैं, जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पीटीडी, वेनरल डिजीज वीडी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई। इस तरह से हम इसे जानते हैं। आई होप आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज काफी अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड लाइन पे क्या है। जैसा कि देखा जाए कि देयर indicate are reported to very high among person in the age group of 15 to 24 year, कि ऐसा देखा गया है कि 15 साल से 24 साल के मतलब कि आदमियों में यह बीमारी देखने को मिलता है। क्या ये 15 से 24 इयर्स ओल्ड व्यक्ति में ये बीमारी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये अपने रिप्रोडक्टिव फेज में होते हैं और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स काफ़ी ये करते हैं, इस कारण इनमें ये बीमारी दिखने को मिलता है। कौन सी बीमारी? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि ये 15 टू 24 ईयर के व्यक्ति में मिलता है ये सब देखने को। अगर बात करें कि इसमें क्या क्या सिम्टम मिलता है, क्या क्या दिखता है, क्या दिखाई देता है इस बीमारी में, क्या इसका पहचान है। अगर आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, क्या आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इचिंग होगा, क्या खुजली होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज। आपको अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फ्लूइड जो होता है वो बाहर आएगा, फ्लूइड में वहाँ पे चिपचिपा द्रव की तरह उधर से आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर आएगा, तो आपको ये समझ जाना है कि आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आप आ गए हैं, आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने वाला है। जैसे कि स्लाइड पेन, हल्का हल्का आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में दर्द होगा। जैसे कि इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, वो जैसे कि कुछ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो कुछ इस तरह कुछ फूल जाएगा इस तरह से। आई होप आपको इसका सिम्टम, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का सिम्टम भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। देन आप बात करते हैं कि इसमें किस किस तरह से ये डिजीज को कैसे ये डिजीज होता है, क्यों होता है, क्या कारण है इस डिजीज में, ये डिजीज को काफी अच्छे तरह से हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पीआईडी। क्या? पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पीआईडी भी से बोलते हैं। जैसे कि एबॉर्शन में, अगर एबॉर्शन करवाते हैं तो स्टिल बर्थ, एबॉर्शन मतलब कि स्टिल बर्थ, क्या बच्चे को भ्रूण में ही मार देना, इटोपिक प्रेगनेंसीज मतलब कि प्रेगनेंसी को पूरा ना होने देने पे, इनफर्टिलिटी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर होने के भी संभावना है। जैसे कि मेल में पेनिस और फीमेल में वजाइना, इस पार्ट में आपको
कैंसर भी देखने को मिल सकता है। आप इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाइएगा, वाजपन के शिकार हो जाइएगा, आपको बच्चे पैदा करने की कैपेबल आप में ना बच सकता है। अगर आपको पीआईडी पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज अगर हो गया है तो आप पूर्ण तरह से नामर्द हो जाइएगा। अगर फीमेल में हो गई है तो वो माँ बनने के लायक नहीं बचेगी। आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक पे, जैसे कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, हाउ टू मतलब कि हाउ टू प्रिफॉर्म दिस डिजीज, हाउ टू प्रोटेक्ट दिस डिजीज। इस डिजीज जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका एक ही उपाय है। जैसे कि कुछ दिया गया है टर्म और कंडीशन, वी कुड बिफोर ऑफ दिज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो, कि अगर आप जो नीचे दिए गए कुछ टर्म्स है, कुछ फॉलोइंग जो कि प्रिंसिपल है, सिद्धांत, अगर उसको आप फॉलो करेंगे, अगर फॉलो करिएगा तो आप इससे बच सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज से, वेलेंट्री डिजीज से। जैसे कि अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर। जैसे कि आपको सेक्स को अवॉइड करना है, ये नहीं कि आपको सेक्स को ही बंद कर देना, ऐसा नहीं है। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, अगर आप जिस पार्टनर को नहीं जानते हैं, कोई अन्य पार्टनर है, आप मल्टीपल पार्टनर, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ, ये आपको मल्टीपल पार्टनर चेंज नहीं करना, अवॉइड करना है आपको। अगर आप क्वाइटस करते हैं, अगर क्वाइटस करते हैं, आप रिलेशन बनाते हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस। आप क्वाइटस के समय कॉन्डम का यूज कर सकते हो, यही एक बैरियर है, ये बैरियर है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि आपको पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज से, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से आपको एक ही कॉन्टामिनेटेड है, मतलब कि ये ऐसा एक उपाय है कॉन्डम जिससे आप बच सकते हैं। जैसे कि देखा जाए, इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इज डायग्नोज्ड विथ इन्फेक्शन। अगर आप पता चल जाए, अगर आपको पता चल जाए, आपको यह लग रहा है कि आपको इचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो आपको क्वालिफाइड डॉक्टर से, ये नहीं कि आप झोरा छाप डॉक्टर से दिखा ले, आपको एमबीबीएस जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर जो है उससे आपको चेकअप करवाना है, डिटेक्शन करवाना है, क्या आपको जांच करवाना है इन्फेक्शन को, और आपको इसके ट्रीटमेंट करवा लेना है। देन आप इससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से आप बच सकते हैं। यही कुछ टर्म्स है और यही कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिससे आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप मैंने जो बताया है वो आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। जैसे कि देखा जाए कि कौन कौन से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलने वाली कौन कौन सी बीमारी है। जैसे कि अगर देखें, इसमें दो चीज का बात करेंगे कि किससे होता है, और ये वायरस है या बैक्टीरिया है, हेलमिंथेस है, प्रोटोजोआ, ये भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलामाइडेसिस, क्या कैलामाइडेसिस जो है वो बैक्टीरिया है, क्या बैक्टीरिया है, ये कैलामाइडियो ट्रैक्टोमेटिस से ये फैलता है, जो कि ये कॉजिंग एजेंट क्या है, कैलामाइडियो ट्रैक्टोमेटिसिस। ये कैलामाइडोसिस जो है इन्फ्लामेटरी डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वो बैक्टीरिया है। जैसे कि गाइनोरिया भी एक बैक्टीरिया है, अगर इसका कॉजिंग एजेंट देखें तो ये नाइजीरिया गाइनोरिया है। अगर आप देखें कि जो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो सिफिलिस है, ये सिफिलिस भी बैक्टीरिया है, क्या बैक्टीरिया है। इसका कॉजिंग एजेंट क्या है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, क्या ट्रिपोनिमा पैलिडियम। और चैंक्रोआइड अगर देखें, ये भी बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया है, जिसे अगर इसका कॉजिंग एजेंट देखें तो ये हेमीफिलस ड्यूक्राई है, क्या हेमीफिलस ड्यूक्राई। अगर बात करें कि जेनिटल हर्प्स किससे फैलता है,
ये जेनिटल हैप्स जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये वायरस है। क्या वायरस है? इसका अगर बात करें इसका कॉजिंग एजेंट, तो टाइप्स 2 हर्ब्स सिंपल वायरस, HSV2 इसका शॉर्टकट नेम है। अगर जेनिटल वाट्स बोले, ये भी वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, HPV ये किसी जगह पे शॉर्टकट में दिया जाता है। अगर हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरस है जो कि HBV से ये फैलता है, कॉजिंग एजेंट है। अगर बात करें कि एड्स किससे फैलता है, एड्स एक वायरस है। वायरस कौन है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। और ये एड्स का मैं सेकेंड लेक्चर में एड्स का लेक्चर, डिटेल लेक्चर मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, आप अच्छे से इसे समझ लेना। जैसे कि ट्राइकोमोनासिस जो है, ये ट्राइकोमोनासिस ये प्रोटोजुआ है, और ये ट्राइकोमोनास वेजिनलिसिस प्रोटोजुआ से ये फैलता है। अगर बात करें, कुछ नोट में दिया गया है कि ये कब कब फैलता है, किस समय ये बीमारी सब फैलता है। जैसा कि देखें, क्या कब देखें, जैसा कि देखा जाए, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स, HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कॉम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। अगर जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स, HIV इन्फेक्शन अगर आप अच्छे तरह से शुरू में ही अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर से अगर आप इसे ट्रीट करवा लेते हैं, ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, तो आप बच सकते हैं। अगर आप इसे आप ना पता चले, आइए इसका पता कब चलता है? हजारों साल नहीं, हजारों साल तो ह्यूमन का लाइफ भी नहीं होता है। जैसे कि साल या 2, 3, 4 साल में इसका पता चलता है। इतना दिन में ह्यूमन का मृत्यु भी हो सकता है, इसलिए आपको प्रॉपर आपको पहले दिखा देना चाहिए। अगर बात करें कि कैलमाइडोसिस है और गैनोरिया जो है, ये ट्रांसफॉर्म होता है। कब ट्रांसफॉर्म होता है? ये कैलमाइडोसिस और गैनोरिया जो है, ये ट्रांसफर जो होगा ये मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ। जब एक माँ अपने बच्चों को जन्म देगी, अगर किसी माँ को कैलमाइडोसिस और गैनोरिया बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि गैनोरिया और कैलमाइडोसिस है, किसी माँ को अगर वो अपने बच्चे को जन्म देगी, तो वो जन्म देते समय अपने बच्चों में भी ये बीमारी गैनोरिया और कैलमाइडोसिस उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। क्या आपको ये समझ आ गया होगा? अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक पे, ये क्या है। जैसे कि थोड़ा जूम कर लेता हूं कि आपको काफी अच्छे से दिखाई दे। जैसे कि सिफिलिस हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, HIV, सिफिलिस जो कि ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, डिजीज है। हेपेटाइटिस बी, क्या हेपेटाइटिस बी, HIV, ये जो है बीमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये क्रॉस होता है, क्रॉस द प्लेसेंटा ट्रांसफर टू चाइल्ड। ये प्लेसेंटा से, क्या प्लेसेंटा से चाइल्ड में ट्रांसफर होता है। ये मतलब कि जैसे वो बैक वाला जो बीमारी था, जैसे कि गायनोरिया और कैलमाइडोसिस, ये माँ जब बच्चे को जन्म देती उस समय फैलता था। इसमें ऐसा नहीं है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जैसे कि ये माँ के गर्भ में ही प्लेसेंटा से चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाता है। ये सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी और HIV। अगर HIV का फुल फॉर्म देखें, इसका फुल टर्म देखें, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि इम्यून सिस्टम को डिटेक्ट करता है, अटैक करता है। आई होप आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट था, वो आपको अच्छे तरह से समझ आ गया है। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।